नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग एक एज के बाद या कुछ टाइम के बाद मोटे क्यों होने लगते हैं। आप लोगों ने कभी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोग जनरली एक आम ज़िंदगी में ये बातें सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि हम लोग 20, 21, 25 साल तक तो बहुत फिट रहते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही मोटे होते हैं और वो बड़े होके पतले हो जाते हैं। बट आपने ज़्यादातर केस देखे होंगे कि जो बचपन से पतले होते हैं लेकिन 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद तो उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। लेडीज़ हो, जेंट्स हो। लेडीज़ में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है आफ्टर मैरिज या आफ्टर डिलीवरी, वो सभी को पता है। लेकिन बहुत सी कुछ परसेंट ऐसी लेडीज़ होती हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रख पाती हैं आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिलीवरी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज जो शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि हम मोटे क्यों हो जाते हैं। हम मोटे इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग अपना, एक तो हमारा जो एज बढ़ती है उसके साथ साथ हमारी बॉडी का वर्कआउट कम हो जाता है। जैसे हम लोग जब यंग होते हैं तो हम भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब हमारी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है तो हम अपने काम में वैसे व्यस्त हो जाते हैं, जिम्मेवारियों के नीचे दब जाते हैं। लेकिन हमें आगे से ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप को फिट रखना है। और वो हम मोटे मोटे क्यों हो जाते हैं, जैसे कि मान लो मैं घर में रहती हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दूंगी मैं आपको कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ लाइक दैट, और मैं घर में रहती हूँ। तो मैंने हस्बैंड का टिफ़िन पैक किया, बेटे को स्कूल भेजा, और बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा, और फिर उसके बाद मैं अपना और काम में साफ़ सफाई में लग गई। इस बीच मैंने चाय ले ली तो ले ली, एक आध बिस्किट ले लिया, ठीक है, इनफ। उसके बाद मैंने नाश्ता किया जी 12-1 बजे, ठीक है जी। लंच का मेरा पता ही नहीं है, शाम को जब फैमिली के और मेंबर आ जाएंगे फिर काफ़ी बार डिनर ही होता है, लंच तो स्किप ही हो जाता है, या नाश्ता स्किप हो जाएगा तो लंच ही होगा, ठीक है, शायद मैं सही कह रही हूँ। और जेंट्स लोग क्या करते हैं कि सवेरे अपना ऑफिस निकले, वो कुछ भी नहीं खाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे जेंट्सों को देखा है कि घर से चाय या पानी वगैरह पी के वो निकल जाते हैं, या दूध पी के। तो आगे से आपको ऐसा नहीं करना है। आगे से चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो या बच्चे हो, आपको उनको सवेरे कम से कम 2 चपाती या 2 पराठे दही के साथ, या फिर जो भी घर में आपने बनाया उसके साथ आपको 2 रोटी और 2 पराठे ज़रूर खिला के भेजने हैं, और उसी टाइम खुद भी खाना है। अगर आप सुबह का नाश्ता हैवी कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपकी बॉडी को सारे दिन एनर्जी देगा। और आपको दिन में जो लंच होगा वो भी आप हैवी कर लीजिए, और शाम का जो डिनर है वो आप लाइट कीजिए। लेकिन आपको उठने के 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही आपको नाश्ता कर लेना है। आपको अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है। और चाय जैसे आप ले रहे हैं तो उस टाइम उसके साथ प्लीज़ 2 या 3 बिस्किट ज़रूर लीजिए। अदरवाइज़ कुछ और घर में होता है, बहुत सी ऐसी गृहिणी होती हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं, वो अपने घर में कुछ ना कुछ बना के रखती हैं घर का ही। आपको कुछ ना कुछ उस चाय के साथ लेना है। वैसे तो मैं चाय अवॉइड बोलूँगी उसको, अगर आप चाय नाश्ते के साथ ले लीजिए तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर आप खाली चाय पी रहे तो उसके साथ भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिए। अगर आपने स्किप कर दिया, या आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया, आपने 2 या 3 घंटे वेट कर लिया, और आप किसी काम में बिज़ी हो गए, और आप नाश्ता लेट कर रहे हैं, तो उस बीच क्या होता है कि हमारी बॉडी जो रात से खाई हुई होती है, और सुबह जब हमें नहीं मिलता तो हमारी बॉडी हवा, एयर लेने लगती है, एयर, और वो जाके हमारे पेट में और हमारे बॉडी के और पार्टों में जाके अपनी जगह बना लेती है। कभी आपने सोचा है कि बहुत ज़्यादा बल्की आदमी होता है, बहुत मोटा होता है, बट वो उतना खाता नहीं है जितना वो दिखता है। उसका मेन रीज़न यही है कि वो इसलिए इतना दिखता है कि धीरे 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 उसने अपना रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब करा होता है, या बहुत ज़्यादा कोई फास्ट फूड वो खाने वाला है, वो होगा बहुत ज़्यादा बल्की और मोटा। अदरवाइज़ नॉर्मल जिसका रूटीन रेगुलर
प्रॉपर लंच का, नाश्ते का और डिनर का होगा, वो आपको हेल्दी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत वो सिस्टम आपका रूटीन बना हुआ है, तभी हमारी बॉडी मतलब धीरे धीरे एयर लेने लगती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है। अगर हम जगने के 1 से 1.5 घंटे के बीच में हम नाश्ता कर लेते हैं, 1-2 रोटी खा लेते हैं, तो हम पूरी लाइफ हेल्दी रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन मुझे ज़्यादातर बहुत से जेंट्स ऐसे हैं जो सुबह ठीक अपना लेडीज़ ने नाश्ता कराया और अपना चले गए, लेकिन आपने कभी पलट के सोचा है कि भाई आपकी वाइफ ने या माँ ने नाश्ता किया है या नहीं किया है? उसी टाइम अपने सामने उनको खिला के जाइए, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि काफ़ी बार जेंट्स बहुत ज़्यादा फिट रह जाते हैं, आई मीन, और लेडीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा थकी थकी टूटी टूटी रहती हैं। उसका रीज़न ही यही होता है कि अक्सर बच्चों को और जेंट्स को, मतलब अपने हस्बैंड को भेजने के बाद वो नाश्ता स्किप कर देती हैं, और जिस वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। और बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी कि ड्रिंक करने वालों के ऊपर, कि कुछ लोग ड्रिंक करते हैं और वो उस ड्रिंक के साथ इतना ज़्यादा खाना खा जाते हैं, इतना ज़्यादा खाना, फास्ट फूड खा जाते हैं, चिकन खा जाते हैं, मटन खा जाते हैं, बहुत सारी सलाद खा जाते हैं, जो उनके शरीर को बहुत ज़्यादा बल्की बना देती है। क्योंकि जो वो इतना सारा, और वो अल्कोहल के साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उसके शरीर में आपको क्या लगता है कि पूरी रात में वो गलता होगा या मॉर्निंग में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेश होता हुआ? नहीं, वो शरीर में कहीं ना कहीं जाके अपनी जगह बनाता रहता है, और हमारी जो आंतड़ियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बल्कि करता हुआ चला जाता है। इसीलिए अपने खान पान को और अपने दिनचर्या को प्लीज़ सुधारें, और इसी से स्वस्थ रहेंगे तो एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, वरना पता नहीं कब आए और कब चले गए, वो हाल हो जाएगा। तो प्लीज़ कैरी ऑन, जो मैंने आपको बताया है वो कीजिए, और ख़ास तौर पे जो घर में लेडीज़ हैं उन पे ध्यान दीजिए, चाहे वो आपकी मदर हैं या सिस्टर हैं या वाइफ हैं। प्लीज़ कैरी कीजिए उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रति डिवोटी होती हैं, वो खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।